नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं एक ऐसे नए तरीके के बिजनेस के बारे में जिसमें दोस्तों 5,000 रुपए लगभग पूंजी लगा करके उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं उस बिजनेस को गांव में तो उस बिजनेस को आप कर ही सकते हैं, शहरों में भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम गांव से निवास करते हैं, गांव के लिए ही हम बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने जो थंबनेल का जो टॉपिक आज का दिया है कि गांव में कैसे 5,000 लगाकर बिजनेस किया जा सके। तो दोस्तों क्या है यह बिजनेस, कैसे इसको शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेलियर बात बताने वाले हैं। और दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं उस बिजनेस में ज्यादा नहीं दोस्तों 10-10 रुपए मार्जिन लेकर के उसमें कमाई करके आप महीने का 20,000 रुपए गांव में रहते हुए कमा सकते हैं। दोस्तों यह नए तरीके का बिजनेस, अभी तक मैं जो बिजनेस आइडिया बताया उसमें नए तरीके का ही है। और दोस्तों इस बिजनेस आइडिया में एक बात ध्यान से समझिएगा कि यह बिजनेस अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं वह उस चीज का जो डिमांड है, उसकी मांग है दोस्तों, वह घटने वाली नहीं है, वह 12 महीने बनी रहती है। और खासकर से देखा जाए तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मटेरियल जो है वह कम पड़ जाता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज का भी जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे जिससे आपको पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो तरीका बताने वाला हूं जिस बिजनेस के बारे में, उसको शुरू करने के लिए वह 100% सफल तरीका है। उसी तरीके से लोग बिजनेस को शुरू करते हैं और उससे कमाई कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये आज के वीडियो को देखने के बाद तो आप भी शुरू कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों गांव से जुड़ा हुआ अनुभव मैं आपको बताने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं केवल लेक्चर ही दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये बिजनेस कौन सा है और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है। दोस्तों इसमें मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस शामिल है। दोस्तों अगर आपके पास 5,000 रुपए अगर लगभग है तो आप अभी से अगर चाहते हैं किसी बिजनेस को शुरू करना, तो दोस्तों 2 काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा जो कि आज का बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस आइडिया में 2 काम आपको सबसे पहले करना शुरू करना पड़ेगा। और दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है उस बिजनेस को कहा जाता है दूध बेचकर कमाई करने का तरीका। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, दूध बेचकर कमाई करने का तरीका। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, यह तरीके को अपनाने के लिए 2 तरीके से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। मतलब इस बिजनेस को भी 2 तरीके से शुरू किया जा सकता है और दोनों ही तरीका दोस्तों एक से एक कोई कम नहीं है। दोनों ही तरीके से कमाई व्यक्ति करता है, लेकिन जो दूसरा तरीका है पहले तरीके के मुकाबले उसमें थोड़ा दूसरे तरीके से ही कमाई किया जा सकता है। लेकिन पहला जो तरीका मैं बताने वाला हूं उसमें 2-3 माध्यम से भी कमाई किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला तरीका क्या है, दूध बेचकर कमाई करने का। जो आज का टॉपिक है, आज का बिजनेस आइडिया है, वो सीधा सीधा अगर शब्दों में कहा जाए तो दूध बेचकर कमाई करने का तरीका। दोस्तों इसका बिजनेस करना है तो 2 तरीके से किया जा सकता है, जिसमें पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वह यह है कि दोस्तों आप पशुपालन के जरिए आप कमाई कर सकते हैं। मतलब पशुपालन करके भी आप दूध बेचकर कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें यह चीज होती है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा पशुओं को चारा की व्यवस्था करना, उनको लिए दाना, मतलब जो भी अनाज वगैरह है उसकी व्यवस्था करना जिससे उनका दूध बढ़ सके। और सबसे जरूरी चीज है उसमें आपको पूंजी भी काफी ज्यादा लगनी है। ये भी नहीं है कि दोस्तों आपको कम पूंजी में वो शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको पूंजी ज्यादा लगनी है। अगर गाय या भैंस किसी भी चीज का पालन करते हैं, दूध का व्यापार उसमें अगर आप बेचते हैं तो दोस्तों इसमें आपको पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने जो पहले ही बता दिया
कि यह 2 तरीकों से बिजनेस किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला तरीका है, इसमें ज्यादा पूंजी, लगभग 5-6 लाख रुपए पूंजी है, तब आप इस बिजनेस को शुरू करने की विचार करें। दोस्तों इसके बाद है जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वह तरीका दोस्तों लाजवाब तरीका माना जाता है। और उसमें ना ही आपको पशुपालन करने की आवश्यकता होती है, ना ही चारा का इंतजाम करने का आवश्यकता होता है, और ना ही आपको दाना का इंतजाम करने का आवश्यकता होता है। वही एक सरल तरीका है। इसमें आपको 2 चीजें मुख्यतः ध्यान देने योग्य है, और आप उस बिजनेस को गांव या शहर, नगर, कस्बा, कहीं पर भी अगर आप रहते हैं, कहीं पर भी आप उसका व्यापार करना चाहें तो कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो चीज है दोस्तों, आपके पास पूंजी है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसे हैं, 5,000, 10,000, जितना भी है आपके पास पैसे तो है, इसकी तो आवश्यकता तो है ही। लेकिन जो मुख्य चीज है, जिस चीज का आप व्यापार करना चाहते हैं, वो चीज का रॉ मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में आपको खोज खबर करनी चाहिए, तब जाकर ये तो आप इतना दिमाग लगा ही लेंगे कि कहाँ इसको बेचना है, कहाँ ले जा करके इसको बेच सकते हैं, ये तो इतना तो आपको पता है। लेकिन कहाँ पर मिलेगा आपको पहले से बात करना पड़ेगा, या पशुपालन का जो लोग काम करते हैं उनसे आपको दूध खरीदना पड़ेगा, तभी तो आप इसका खरीद बिक्री कर पाएंगे। तो दूसरे तरीके में अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे जो जरूरी चीज है, आपके पास पूंजी है, ठीक है, पूंजी है तभी आप बिजनेस करने की विचार कर रहे हैं इस प्रकार का। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले ये चीज पता करनी पड़ेगी कि ये जो जिस चीज का हम बिजनेस करना चाहते हैं, क्या यह जो दूध का व्यापार है, दूध का व्यापार तो हम बेच देंगे, लेकिन खरीदेंगे कहाँ से, कैसे खरीदेंगे, कितनी कीमत में मिलेगी, कितना दूर जाना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, आपको खुद देखनी पड़ेगी। और दोस्तों जैसे मान करके चलिए, अगर आपको ये सब चीज मिल भी गई, आपने पता लगा लिया, आपने 100 लीटर 200 लीटर का आपने दूध भी आपने दोस्तों खरीदने के लिए बर्तन भी आपने खरीद लिया, जिसमें दूध रख करके लोग घुमा करके बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप साइकिल से भी घूम सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी घूम सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। अभी मोटरसाइकिल का जमाना है, तो मोटरसाइकिल से ही घूमें, ज्यादा दूरी तक घूमेंगे और ज्यादा ग्राहक से आप जुड़ पाएंगे। और यह ऐसा चीज है कि आपको पता ही है कि ये उधार का बिजनेस तो है नहीं, नगद बिजनेस है। जो भी जाएगा, जो भी आपका मटेरियल बिकेगा, वह नगद ही बिकेगा। इस बिजनेस में भी आपको सबसे जो जरूरी चीज है, मार्केट भी आपका बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, और आप उन जगहों पर अगर ले जाकर के बेचते हैं जहां पर मान करके चलिए खेती बाड़ी का काम नहीं होता है, नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं, तो दोस्तों वहां पे तो आप 12 महीने एक तरीके से 12 महीने खरीद कर बेचते रहेंगे। वहां आपका एक तरीके से 12 महीने कमाई होगी, पूरे साल, पूरे महीने। और एक तरीके से देखा जाए तो आप चाहें तो आप लाइफ टाइम तक भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपके घर से शुरू कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। 12 महीने अभी जैसे जैसे एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो गांव है वह नगर बनते जा रहा है धीरे धीरे, वैसे वैसे दोस्तों इस दूध का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। खासकर से देसी दूध तो बहुत डिमांड बढ़ता है, देसी दूध का डिमांड तो काफी ज्यादा मात्रा में, लोग उसको 10, 20, 50 एक तरीके से अधिक देने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो देसी चीज लोग ज्यादा पहले के मुकाबले ज्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों यही सब चीज है। इस बात को अगर आप समझ लिए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद जो है वो सफल हो गया होगा। दोस्तों जो सबसे जरूरी चीज है, पूंजी। पूंजी अगर आपके पास है तो किसी भी प्रकार का बिजनेस अच्छे से अच्छे जगह पे स्टार्ट करके आप कमाई कर सकते हैं। पूंजी अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको उस बिजनेस का तलाश करना होगा जिसमें कम पूंजी लगता हो या ना के बराबर पूंजी लगता हो, जिसमें मेहनत लगता हो, पूंजी धीरे धीरे तैयार होते होते बड़ा पूंजी हो जाता हो। तो उस प्रकार के बिजनेस की आपको तलाश करनी पड़ेगी। अन्यथा दोस्तों अगर आपके पास पूंजी है तो मेरा एक एडवाइज है कि आप किसी भी प्रकार को बिजनेस को सही तरीके से, सब कुछ सही तरीके से अगर आप करते हैं तो आप निश्चित ही सफल हो सकेंगे। क्योंकि दोस्तों बिजनेस जो है वह एक तरीके से कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है तो वो सोच समझ के सही तरीके से, सही लोकेशन और सही माहौल, सही डिमांड, जहाँ पे जिस चीज का सही डिमांड है, उन सभी चीजों को देखने के बाद ही कोई भी व्यक्ति
किसी भी प्रकार के बिजनेस को शुरू करता है। तो अगर आप भी उस समझदार तरीके से उस बिजनेस को, उस तरीके को अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप भी उसमें सफल हो सकते हैं किसी भी प्रकार का बिजनेस है। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट तक देख लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।